अगर आपका भी स्टॉप लॉस टारगेट आने से पहले बार बार हिट हो रहा है और आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि मार्केट की असली स्ट्रेंथ लिक्विडिटी को ना समझने में है। लिक्विडिटी ही मार्केट का फ्यूल है, इसके बिना मार्केट मूव ही नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ जीरो टू एडवांस लिक्विडिटी क्या होता है, इसे चार्ट पर रीड कैसे करना है, लिक्विडिटी स्ट्रेटजी पर ट्रेड कैसे करना है एंड लास्ट लिक्विडिटी ट्रैप से कैसे बचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विडिटी क्या होता है आपको इस एग्जांपल से आपको सीखने के लिए मिलेगा। पहले समझो यहाँ पर ये एक मंडी है, ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर लोग खरीदने बेचने के लिए आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टमाटर खरीदने के लिए आया, 100 लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, 100 लोग खरीद भी रहे हैं, यानी कि लिक्विडिटी क्या है, हाई है। 30 रुपये केजी का ये टमाटर है, कोई भी किसी से तुरंत खरीद या बेच सकता है। हाई लिक्विडिटी का कारण समझो यहाँ पर कि बहुत सारे बायर्स भी हैं और बहुत सारे सेलर्स भी हैं, डील तुरंत हो जा रहा है। जितने यहाँ पर बायर्स हैं बराबर उतने सेलर्स अवेलेबल हैं, तुरंत यहाँ से डील हो जा रहा है, मतलब उन्हें बाय और सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब समझते हैं लो लिक्विडिटी किसे कहते हैं। आपके गांव में एक ही दुकानदार है, एक ही सेलर्स है और आप वहाँ पर टमाटर खरीदना चाहते हैं, वो 80 रुपये के प्राइस बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेलर्स एक ही है लेकिन बायर्स ज़्यादा है। इसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ, उसका प्राइस हाई हो गया। आप देख सकते हैं कि गाँव में उसकी रेट 80 रुपीज़ के जी हो गई, लेकिन वही मंडी में उसका रेट 30 रुपये के जी था। तो लो लिक्विडिटी की वजह से मार्केट में क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज़ हो गया। और इस लो लिक्विडिटी को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि सेलर्स कम है, चॉइस कम है, आपकी प्राइस ज़्यादा हो जाता है ऑटोमेटिक। तो लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब हो गया कि बायर्स और सेलर्स दोनों अगर इक्वल है, समझे फ्रेंड्स, दोनों अगर इक्वल है तो वहाँ पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। लिक्विडिटी को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको समझना होगा कि रिटेल ट्रेडर्स और बिग प्लेयर्स क्या होता है। इन दोनों के अगर डिफरेंस को आप समझ लेंगे तो आप आसानी से लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी स्वीप, इन सब को समझ पाएंगे। अब समझते हैं रिटेल ट्रेडर और बिग प्लेयर जो ट्रेडर है, तो ये ट्रेड कैसे करते हैं। समझो मार्केट यहाँ से जैसे बाइंग हो रहा है, ओके फ्रेंड्स, तो हम जो रिटेल ट्रेडर है हम तो यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम सेल भी कर सकते हैं, या इस टॉप से, समझ रहे फ्रेंड, इस टॉप पे भी हम या बाय या सेल कर सकते हैं। आसानी से मेरा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, किधर भी हम बाय या सेल कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो आप कहीं पर भी एंटर कर सकते हैं। जो रिटेल ट्रेडर है वो कहीं पर भी अपना एंट्री बना सकता है। लेकिन अब बिग प्लेयर को समझो, मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर गया, ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से नीचे आया, तो बिग प्लेयर्स यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वो यहाँ पर भी बाय या यहाँ पर सेल वो नहीं कर सकते हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। रिटेल ट्रेडर के पास छोटा अमाउंट है, 100, 200, 1000 लॉट्स, ओके। इनके पास कितना लॉट्स हैं, 1 लाख ऑर्डर्स या इससे भी ज़्यादा होता है, समझ लो। रिटेल ट्रेडर के लिए हर एक मूवमेंट पर बायर्स और सेलर्स मिल जाता है क्योंकि उनका छोटा क्वांटिटी है। लेकिन जो ये बिग प्लेयर्स हैं इनको हर एक प्राइस पर बायर्स या सेलर्स नहीं मिलते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर्स बहुत बड़ा है। अगर बिग प्लेयर्स लाखों ऑर्डर्स एक ही प्राइस पर एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लो लिक्विडिटी। और मैंने आपको एग्जांपल में बताया था अभी कि लो लिक्विडिटी के कारण मार्केट में क्या होता है, प्राइस हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि जैसे उसका ऑर्डर्स मार्केट में एग्जीक्यूट होगा तो उस प्राइस पर उसे उतना सेलर्स या बायर्स नहीं मिलने के कारण उनका ऑर्डर्स हाई प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा और जिसकी वजह से उनका लॉस बहुत बड़ा होगा। इसीलिए ये लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, यानी स्टॉप लॉस क्रिएट करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स को बनाते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग सेल करें और वहाँ पर वो ब्रेकआउट देते हैं और फिर वहाँ से नीचे ले जाते हैं ताकि यहाँ पर वो अपना बिग ऑर्डर्स वो यहाँ पर एंटर कर पाए और इन सब का स्टॉप लॉस लेकर जैसे मार्केट में इनका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होता है तब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है। तो लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि मार्केट में एक एरिया में बार बार रुकना, और वो खासकर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। और जैसे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देता है तो इन सब का स्टॉप लॉस जो होता है, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर बैठे रहते हैं, तो जैसे मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो इन सब का जो एसएल होता है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है बाइंग में, क्योंकि यहाँ से वो क्या कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे। तो उनका स्टॉप लॉस जैसे स्क्वायर ऑफ होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ पर बाय होता है। और दूसरा, ब्रेकआउट कैंडल को देखकर बहुत सारे न्यू, समझ रहे हो, बायर्स एंटर करते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट को देखकर।
तो वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। मतलब एक तो स्टॉप लॉस वाला भी बाइंग हो रहा है और एक नया बायर्स भी एंटर कर रहे हैं, डबल पावर से यहाँ पर बाइंग हो रहा है। और यहीं पर जो बिग प्लेयर्स हैं उनका क्वांटिटी, जो उनका अमाउंट होता है बहुत बड़ा ऑर्डर्स, यहाँ पर उनका ऑर्डर्स क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, और जिसकी वजह से मार्केट में एक शार्प सेलिंग होने लगता है। सिंपल सा है, बाइंग में भी ऐसा ही है। सिंपल मार्केट यहाँ से नीचे गया, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट किया, इस सपोर्ट पे बहुत सारे लोग यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, ओके, सभी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन मार्केट दिया इसका ब्रेकआउट। इन सब का स्टॉप लॉस को जैसे मार्केट ने लिया, और जो यहाँ पर बिग प्लेयर्स हैं वो अपने एंट्री यहाँ पर बनाते हैं, और वहीं से मार्केट मूवमेंट के साथ ऑफसाइड चला जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर वो बिग प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बना लेते हैं और रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी स्वीप। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा लिक्विडिटी क्या होता है। आपको डाउट होगा कि भाई लिक्विडिटी एरिया को फाइंड आउट कैसे करना है, तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर होते हैं। तो डायरेक्ट आपको समझना है कि जितने भी चार्ट पैटर्न्स आपको बताया है प्राइस एक्शन में, उन सभी के हाई एंड लो पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा होता है, यानी कि स्टॉप लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे डब्ल्यू पैटर्न है तो उसके नीचे लिक्विडिटी होता है, यानी स्टॉप लॉस होता है। इसी प्रकार एम पैटर्न है, उसके ऊपर लिक्विडिटी होता है। इसी प्रकार कोई हेड एंड शोल्डर है, उनके ऊपर लिक्विडिटी होता है। दूसरा लिक्विडिटी एरियाज जैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जिसे सप्लाई और डिमांड भी कहा जाता है, उसके नीचे एंड ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। तीसरा सेशन वाइज होता है, जैसे एशिया सेशन है तो उनके हाई एंड लो पर हाई लिक्विडिटी होता है। एंड फोर्थ, हाई टाइम फ्रेम कैंडल के हाई एंड लो पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे डे टाइम फ्रेम कैंडल के हाई एंड लो, वीकली मंथली टाइम फ्रेम कैंडल के हाई एंड लो, इस एरियाज में सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस होते हैं। बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस और छोटे जैसे रिटेल ट्रेडर का भी स्टॉप लॉस होते हैं, जिसकी वजह से जब इनके हाई एंड लो को ब्रेक करता है तो मैसिव मोमेंटम आता है। तो चलिए इसे चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करना है देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गोल्ड का चार्ट है, ओके फ्रेंड्स, और मार्केट अभी करंटली चल रहा है, ओपन है मार्केट। जस्ट मैं यहीं पर आपको एग्जांपल देता है लिक्विडिटी का। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या, ये एक सपोर्ट था जहाँ से मार्केट में यहाँ से बाइंग हुआ था, फिर यहाँ से बाइंग, हर जगह पर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था। मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन, जितने भी यहाँ पर बायर्स थे इन सब का स्टॉप लॉस को मार्केट ने लपेट लिया नीचे से। ओके फ्रेंड्स, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट देख सकते हैं फिर उसी सपोर्ट के ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया, और यहाँ से अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है, और ये अभी और बाइंग होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सब का स्टॉप लॉस को मार्केट ने लिया। जो यहाँ पर बिग प्लेयर्स थे उनका ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, ओके फ्रेंड्स, और जैसे उनका ऑर्डर्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होना शुरू हो गया, और आप देख सकते हैं लाइव अभी जा रहा है मार्केट ऊपर। चलिए अब दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जस्ट आप प्रीवियस मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से बाइंग हुआ था, ओके फ्रेंड्स, देखो यहाँ से बाइंग हुआ था स्ट्रॉन्ग, फिर मार्केट आया, उसके नीचे दिया ब्रेक डाउन, उसके बाद मार्केट फिर उसी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद देख सकते हैं आप किस तरह का मूवमेंट आया, जस्ट एक लिक्विडिटी। तो यहाँ पर इन सब का स्टॉप लॉस को मार्केट ने लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं बाइंग होता चला गया। लिक्विडिटी इसी को कहते हैं, इसको 2-3 नाम से बोलता है। एक होता है एसएल हंटिंग, तो एसएल हंटिंग भी ये इसी को बोलता है कि यहाँ पर जितने भी एसएल थे, स्टॉप लॉस थे, उनको क्या किया मार्केट ने यहाँ से हंट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस एरिया को एसएल हंटिंग भी बोलते हैं, हाँ, लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं। पहले भी जो मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर, ये इसी को लिक्विडिटी एसएल हंटिंग या लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप सभी इसी को बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए आपको सेलिंग के लिए भी 1-2 एग्जांपल दिखा देता हूँ, जस्ट ज़्यादा नहीं। यहीं पर अगर देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ था, इस एरिया पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे मार्केट में तो स्ट्रॉन्ग यहाँ से सेलिंग हुआ था, यहाँ से सेलिंग हुआ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ से सेलिंग हुआ था। इस बार मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, सभी को यहाँ पर बाइंग साइड में बैठाया, इन सब का स्टॉप लॉस के लिया, उसके बाद जस्ट दूसरा ही कैंडल मार्केट के नीचे क्लोजिंग दिया, और उसके बाद देख सकते हैं मार्केट में किस तरह के शार्प मूवमेंट के साथ नीचे चला गया। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ से मार्केट में सेलिंग हुआ था, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ था। इस बार मार्केट ने दिया इसका ब्रेकआउट, और इन सब का स्टॉप लॉस को हिट करवाया, और बिग प्लेयर्स अपना क्वांटिटी यहाँ पर ऐड ऑन किया, ब्रेकआउट देकर बहुत सारे बायर्स को यहाँ पर बैठाया। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरह का सेलिंग होता चला गया। तो अब चलिए जानते हैं लिक्विडिटी स्ट्रेटजी पर ट्रेड कैसे करना है, खुद का एक स्ट्रेटजी कैसे बनाए। तो चलिए उस स्ट्रेटजी को समझते हैं। जस्ट इसी पे यहाँ पर देखिए आपको बाइंग या सेलिंग कहाँ पर करना है। पहले आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पर देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है, सेलिंग साइड में। मार्केट का ट्रेंड क्या है यहाँ पर, सेलिंग साइड में।
तो हमें यहाँ पर बाइंग साइड में ट्रेड पहला तो अवॉइड करना है, बाइंग नहीं करना है। अब हमें देखना है कि सेलिंग साइड में अगर यहाँ से मार्केट अगर सेलिंग हो रहा है तो एक बार ट्रैप करें, ओके फ्रेंड्स, और जितने भी यहाँ पर सेलर्स थे उन सबको एक बार निकाल ले। उसके बाद जब मार्केट उसी रेसिस्टेंस एरिया के नीचे आता है तो हमें वहीं पर एंट्री बना, नीचे का टारगेट रखना है। जस्ट हमें यहीं पर अपना एंट्री बनाना है फॉर सेल साइड है। जैसे मार्केट ब्रेकआउट देकर दूसरा कैंडल रेसिस्टेंस के नीचे क्लोज किया, जस्ट हमें उसी कैंडल पर एंट्री करना है। उसी कैंडल के हाई पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वहाँ से आप 1:2-3 तक का टारगेट रख सकते हैं इजीली। उसके बाद आप उसे ट्रेल कर सकते हैं जितना हो सके उतना, और देख सकते हैं आप किस तरह का आपको एंट्री मिल सकता है। यहीं पर अगर हम बाइंग करेंगे तो अभी यहाँ मार्केट देखेंगे तो अभी मार्केट का क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, मार्केट अभी बाइंग में जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें जस्ट इसी कैंडल पे, जो कैंडल नीचे से लिक्विडिटी को लिया और ऊपर क्लोज कर दिया, बस उसी कैंडल पर हमें एंट्री बनाना है। उसी कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और वहाँ से हमें 1:2 या 3 का टारगेट रखना है। और आप देख सकते हैं ईजिली आपको वो टारगेट मिल गया। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो मार्केट ने यहाँ से बहुत सारे सपोर्ट लिया, इस बार मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, उसके बाद मार्केट जैसे ही सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया, जस्ट हमें उसी कैंडल अपना एंट्री बनाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी आपको 1:2 से 1:3 आपको ऑलरेडी मिल चुका है और आप देख सकते हैं ये भी और भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से आप लिक्विडिटी पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको चार्ट पर इसे एनालिसिस करना है, बैक टेस्ट करना है, ताकि आप ज़्यादा क्लियरिफाई हो सके और आपका एक्यूरेसी और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। अब लास्ट लिक्विडिटी ट्रैप से कैसे बचना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी का मार्केट ट्रेंड ऑफ साइड है। ओके फ्रेंड्स, जस्ट आपको यहीं पर एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, उसके बाद मार्केट इसका दिया ब्रेकआउट। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर वो सेल करने लगेंगे, उसका स्टॉप लॉस जस्ट इसी कैंडल के ऊपर रहेगा और आप देख सकते हैं उसका स्टॉप लॉस इजीली हिट हो गया। अभी यहाँ पर भी देखिएगा अभी मार्केट में, तो यहाँ पर देखिए तो मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है। अब जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, नीचे आया कैंडल और यहाँ पर सेल करने लगेंगे कि ट्रैप हो गया, अब हमें यहाँ पर सेल करना और मेरा टारगेट इधर रहेगा। और आप देख सकते हैं कुछ ही कैंडल ने उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है, इससे कैसे बचना है, चलिए आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर मार्केट का ट्रेंड हायर हाई जा रहा है मार्केट, ओके फ्रेंड्स, और जब मार्केट यहाँ आया इस सपोर्ट पे, ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, इस रेसिस्टेंस को क्रिएट किया। अब बहुत सारे लोग फिर यहाँ से सेलिंग हुआ, उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट देंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, जैसे इसका ब्रेकआउट देंगे, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वो सेल करने लगेंगे। वो ये देखना भूल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है तो हमें सेल साइड में ट्रेड नहीं करना है। तो पहला कारण यही है कि जब मार्केट का ट्रेंड अप साइड है तो हमें सेल साइड में ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि वो ट्रैप हो सकता है, ट्रेंड का अगेंस्ट है। ट्रैप करके जैसे मार्केट यहाँ पर आता है तो नीचे जैसे मार्केट ट्रैप करके ऊपर जाता है तब हम यहाँ पर बाइंग करना है, न कि यहाँ पर हमें सेलिंग करना है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा कन्फर्मेशन हमें ये देखना है कि कैसे इसे ट्रैप से बचना है। अगर मार्केट का डे टाइम फ्रेम का कैंडल, ओके फ्रेंड्स, डे टाइम फ्रेम कैंडल के अगर मार्केट ऐसे ऊपर गया है तो इस कैंडल के डे टाइम फ्रेम कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तब हमें यहाँ पर बाइंग ही करना है। हर एक नीचे में लिक्विडिटी फाइंड आउट करना है और जैसे मार्केट लिक्विडिटी लेता है हमें वहाँ से बाइंग करना है। ओके फ्रेंड्स, न कि मार्केट में यहाँ से ऊपर में अगर कोई ट्रैप करे तो हमें यहाँ पर सेलिंग करना है। इसी प्रकार मार्केट जब डेली टाइम फ्रेम कैंडल के अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो हमें यहाँ पर ऊपर में देखना है कि मार्केट कहाँ से हमें सेल साइड के लिए ट्रेड दे रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पर क्रिएट कर रहा है। नहीं कि मार्केट में यहाँ पर मार्केट यहाँ पर है और हमें यहाँ पर नीचे अगर कोई ट्रैप किया तो हमें यहाँ पर बाइंग साइड में ट्रेड करना है। ये आपका ट्रैप हो सकता है। जब तक आप खुद से बैक टेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे चार्ट्स को नहीं देखेंगे, ट्रैप कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पर लिक्विडिटी ले रहा है, जब तक आप खुद से नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, खुद से चार्ट को देखना ज़रूरी है और खुद से एनालिसिस जब करते हैं और खुद से जब सीखते हैं तब जाके एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ढूंढ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता